हाय सभी को, टी मेकर्स डायरी में आपका स्वागत है। आज टोटल 3 चाय बनेगी क्योंकि मेरे भी बच्चे आ गए हैं वापस अपनी नानी के यहाँ से। तो मेरे को एक चाय गार्ड की बनानी है, एक मेरे को अपनी वाइफ की बनानी है और एक अपनी बनानी है। थोड़ा सा जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अदरक वाली बना दूँ, शायद उससे थोड़ा मेरे को ठीक लगेगा। जुकाम होने की मेन रीज़न ये है कि दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कल जब हम पटाखे छत पे जला रहे थे, मैं तो गुड़गांव में था, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, हद से ज़्यादा। तो इस वजह से हो गया। कपड़े तो पहना, देखा आपको ये क्या? सारे तेरे को ऐसे ही देखेंगे बनियान में। दिखाना है? हाँ दिखा दूँ तेरे को। आपने देखा इसको? आज कई दिनों बाद ये साथ में। क्या? गैस तो मैंने जलाई नहीं। क्या कह रहा है? आप बोलो कि कोई बनियान में देखना है तो एक बार बता दो। बताता हूँ 2 मिनट। तेरे को देखने के लिए लोग पागल हो रहे हैं क्या बनियान में? ये जा कपड़े पहन के जा। मेरा बेटा 7 साल का होने वाला है अभी। थोड़ा सा नटंकी है जैसे सबके होते हैं। थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ थोड़ी धीरे ही निकलेगी, गला भी ख़राब है एक्चुअली। फिर बनियान जा पहन गया। और आज क्या किया मैंने? आज ही तो आएंगे। आज सुबह मैं उठा था लेट एज यूजुअल। फिर उसके बाद मेरा वो था, ऑफिस था, कई लोगों का विश्वकर्मा डे था। हाँ भाई, इतनी देर लगी तेरे को पहनने में? विश्वकर्मा डे था तो क्या तेरे को नाचते देखेंगे सारे। तो विश्वकर्मा डे था तो कई कई ऑफिसेज बंद होते हैं। और उसके बाद थोड़ी तबीयत ढीली थी तो ऑफिस में भी कुछ खास काम मैंने किया नहीं। जिम गया नहीं था क्योंकि जो मेरा जिम ट्रेनर है उसने कहा कि सर आज मैं नहीं आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं भी नहीं गया था। 1 मिनट दूध ले लूँ मैं। अब आपको रोज ऐसी नौटंकी दिखेगी। मेरा बच्चा ऐसे नाचता हुआ आएगा आपके सामने, अच्छा लगता है। आज कई दिनों बाद मैं थोड़ा अच्छे से सोऊंगा, मुझे आदत पड़ गई थी। तो एक बड़ी अच्छी बात मैंने आज पढ़ी थी। क्या थी वो? सेल्फ एस्टीम्ड। सेल्फ एस्टीम क्या होता है पता है आपको? सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ एस्टीम से सबसे पहली चीज होती क्या है? देखो, आपको सेल्फ एस्टीम अगर बढ़ानी है तो सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के पहले तो होता क्या ये बता दूंगा आपको। सेल्फ एस्टीम होती है एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, मतलब खुद की नज़रों में खुद को देखना।
तो आप अच्छा कब देख पाते हो? जब आप किसी के लिए कुछ ऐसा करते हो जो आपको कुछ रिटर्न में कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, हम जब भी सेल्फ, जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो एनजीओज में पैसा देते हैं या कुछ एनजीओ वाला कुछ करना चाहते हैं, तो वैसा करते क्यों हैं वो? उसकी वजह है एक उनकी सेल्फ एस्टीम होती है, उनका एक बढ़ाने का तरीका होता है ये। हर कोई अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने से उतना खुश नहीं होता जितना वो अपनी सेल्फ एस्टीम की वजह से होता है। तो एक बार क्या हुआ कि कोई जेल में गया सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। मतलब जो जिस किताब को मैं पढ़ता हूँ उसी किताब के जो ऑथर थे वो जेल में गए कैदियों का सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का तो फिर आ गया, क्या बात करनी तेरे को, कर। डांस करने से क्या होगा भाई? ये मेरे पापा चाय बना गए जी। चल जा, चाय जा, मैं कुछ पीनी बात है। करूँ, जा चाय पीनी है जी। जा, कोई ज़रूरी बात बता 200 रहा रुपए की चाय। तो वो सेल्फ एस्टीम, कैदियों का भी सेल्फ एस्टीम बढ़ाया जाता है ताकि वो सुधारने के लिए सेल्फ एस्टीम भी बढ़ाते हैं। जितना आदमी दुखी रहेगा जेल में उतना ज़्यादा ही उत्पात करेगा। तो वो वॉलंटियर करते हैं सेल्फ एस्टीम के लिए। जाते हैं, कैदी को बुलाते हैं, 1 महीने का प्रोग्राम होता है। 1 महीने करने के बाद में कैदी से पूछते हैं कि अगर तुम इस जेल से बाहर जाओगे तो क्या करोगे? तो जो कैदी होता है वो ये कहता है कि मैं ट्राई करूँगा कि एक अच्छा इंसान बनूँ। फिर वो दोबारा पूछते हैं कि मुझे दोबारा बताओ कि तुम क्या करोगे। वो दोबारा आंसर देता है कि मैं ट्राई करूँगा कि अच्छा इंसान बनूँ। वो तीसरी बार फिर पूछते हैं कि तुम जब जेल के बाहर जाओगे तो क्या करोगे। कैदी को गुस्सा आ जाता है, सर नहीं फाड़ता उसका, गुस्से में बोलता है कि मैं बाहर जाकर अच्छे काम करूँगा। तो जो ऑथर होता है वो कहता है कि ये तुमने चौथी बारी में बोला, शुरू की तीसरी बारी में तुम श्योर नहीं थे कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। जब मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया तो तुमने यकीन से बोला कि हाँ मैं बाहर करूँगा। तो आपको भी खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि हम कोई काम करने वाले हैं, सिर्फ ट्राई नहीं कर रहे हैं। और जब आप ट्राई करने के अलावा कुछ लोगों के लिए, मतलब आप जब तक ट्राई कर रहे हैं तो आप 50-50% चांसेस हैं कि आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट जब आप श्योर हो जाते हैं तब आपकी जो बोलने का अंदाज होगा वो दिखाएगा कि हाँ हम चेंज लाएंगे। तो ऐसी बातें कई लिखी थी आज, मोस्टली सेल्फ एस्टीम के बारे में थी। दूसरा कुछ अल्कोहल के बारे में बताया था उन्होंने कि जो अल्कोहल होता है वो मतलब हर किसी, हाँ एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि कुछ टाइम पहले एक स्टडी हुई थी अमेरिका में जिसमें ये निकल के आया है कि 90% ऑफ द एडिक्ट जो सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं वो एडिक्ट होते हैं 18 साल 19 साल की उम्र में। 90% ऑफ द मैं यूथ कहूँगा, चिल्ड्रन तो नहीं होते वो। तो 90% होते हैं। मैं खुद का ही बता रहा हूँ कि मैंने 19 ईयर्स तक नहीं पी तो मैं शायद सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो सिगरेट अगर कोई बच्चा 19 ईयर्स तक नहीं पिएगा तो शायद वो लाइफ में कभी एडिक्ट नहीं होगा। पहले यूएस में
ये बातें सरकार को बाद में पता चली, बट जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी उनको ये ऑलरेडी पता थी। तो जितने भी मेजर इवेंट्स होते थे जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना होता था, या 19 साल के या उससे कम बच्चों को पार्टिसिपेट करना होता था इवेंट्स में, उसमें ये सारी सिगरेट की कंपनीज स्पॉन्सरशिप देती थी। तो जब ये सरकार को बात पता चली तो यूएस में चेंजेस आए। ठीक। बहुत अच्छी बात बताई है उस रिसर्च में कि हमें अगर अपने बच्चों को भी एक अच्छी लाइन, मतलब अच्छी हैबिट्स देनी है, तो 18-19 ईयर्स तक आपको उनको अच्छे से अच्छी हैबिट्स देनी चाहिए, अच्छे वैल्यूज़ देने चाहिए, क्योंकि वही मेन होती है एज जिसमें बच्चा इनपुट्स लेता है। थोड़ा सा मुश्किल से लेता है क्योंकि बच्चा बड़ा भी हो रहा होता है, बट वही एक एज भी होती है जिसमें आप उसको सिखा सकते हो। और अगर उसने गलत चीज़ सीख ली तो गलत, बिकॉज कुछ सही नहीं करना, मतलब मेरे को कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे कुछ चीज़ों में सही नहीं करना भी गलत काम को बढ़ावा देना होता है। जैसे अगर हम अपने बच्चे को छोड़ देंगे और कहेंगे कि हम इसको गलत बात नहीं सिखा रहे हैं, बट अच्छी बातें भी नहीं सिखा रहे हैं, तो बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। तो अगर हम अच्छी बात नहीं सिखाएंगे तो वो बुरी बात जल्दी सीख लेगा। तो ये हमारा मोटिव है। मेरा बच्चा पता नहीं क्या क्या सीखेगा। क्या कर रहा भाई? बंद करूँगा। कुछ ना कुछ करता रहता है ये। आज पहला दिन है, कई दिनों बाद आया है, आज ही चालू हो जाएगा। तो सॉरी, आज की थोड़ी सी वीडियो में उतना जोश नहीं नज़र आया मेरा, क्योंकि थोड़ा सा रनिंग नोज है मेरी। सॉरी, एक बार गार्ड को मैं बोल दूँगा। बट मुझे अच्छा लगता है ये करना जो मैं कर रहा हूँ अभी। एक नई वजह मिल गई है मुझे चाय बनाने की। पहले चाय बनाता था, रख के चला जाता था, बट अब चाय बनाते हुए मैं अपनी बातें बताता हूँ आपको। हाँ भाई। मम्मी की चाय नहीं बनानी। हेलो हेलो। हाँ नहीं, आज जल्दी बना ली मैंने। आ रहे हो आप? हाँ बना ली। आ जाओ। चलो मैं जरा गेट खोल दूँ। मम्मी की भी बना दी है मैंने। चलो मिलते हैं कल दोबारा अच्छी चीज़ के साथ में। कल कोशिश करूँगा थोड़ा सा मेरा ठीक हो जाए, आपको कुछ अच्छी बातें बताऊँगा। बाय।